बिहार एनडीए में क्या अभी असली पिक्चर बाकी है? बीजेपी और जेडीयू के बीच कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? बिहार में 2013 की पुनरावृत्ति होने वाली है क्या? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस पर जितना माथापच्ची कर रहे हैं उतना ही अधिक वे उलझ भी जा रहे हैं। लेकिन संकेत देखकर बेशक किसी भी तरह की भविष्यवाणी से बच रहे हैं। दरअसल बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एनडीए में ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति हो गई है। अंदर का गुबार कभी भी बाहर आ सकता है। कास्ट सेंसस से लेकर लाउडस्पीकर पॉलिटिक्स तक पर टेंशन नहीं थम रही है। हालांकि जेडीयू का भूपेंद्र यादव और आरसीपी सिंह ऑपरेशन ने फिलहाल आग की आंच पर थोड़ा राख डाल दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह सुलगी हुई है। कहा जाए तो हर कोई मौके की तलाश में है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो खासकर जेडीयू इन दिनों बीजेपी के विवादित मुद्दों से तंग आ चुकी है। यह तो आपको पता ही है कि कितनी मुशक्कत के बाद बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार हुई है, जबकि इसकी असली परीक्षा तब होगी जब इसे लागू करने के लिए कैबिनेट की बैठक होगी। केवल सर्वदलीय बैठक होने में 9 महीने लग गए। दरअसल जेडीयू में अभी आरसीपी सिंह का मुद्दा गरमाया हुआ है। जेडीयू ने उन्हें तीसरी बार राज्यसभा भेजने से मना कर दिया। मंत्री पद पर संकट है, उनके लिए कोई संकट मोचक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उन्होंने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी के पाले में गेंद डाल दी है। वे भी समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अभी नीतीश कुमार से किसी तरह की सियासी दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। सामने राष्ट्रपति चुनाव, इसके बाद 2024 का महामुकाबला है। राष्ट्रपति का चुनाव ही लिटमस टेस्ट होगा 2024 की लड़ाई का। ऐसे में आरसीपी सिंह को यह भी बात समझ में आ रही होगी कि राजनीतिक तौर पर उनसे चूक हो गई है। इंटरनेट मीडिया पर भी उन पर हमले किए जा रहे हैं। आरसीपी सिंह को टिकट नहीं देने का मामला हो या फिर विधानसभा में अध्यक्ष विजय सिन्हा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से गुस्सा निकालने का मामला हो, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे बीजेपी से ही जोड़कर देख रहे हैं और वे दोनों मामलों में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को अघोषित मैसेज देने की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यह भी कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह तो एक बहाना है। दरअसल जेडीयू नेताओं के बीच यह मैसेज जा रहा था कि आरसीपी सिंह वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सीधी चुनौती दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू में पहली कतारों के नेताओं को भी यह एहसास होने लगा था कि आरसीपी सिंह बीजेपी की नजर में सबसे विश्वस्त सहयोगी है। कैबिनेट विस्तार और यूपी चुनाव के समय आरसीपी सिंह की गतिविधियों से इसका आभास भी मिल रहा था। इतना ही नहीं, जिस जोश के साथ उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 1,11,000 रुपए का चंदा दिया, जातीय जनगणना पर सदन में खुलकर ललन सिंह का समर्थन नहीं करना, नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने में जेडीयू की खामियों को गिनाना आरसीपी सिंह को कटघरे में खड़ा कर चुका है। ऐसे में ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लगने लगा है कि आरसीपी सिंह भले ही जेडीयू में, लेकिन उनका दिल बीजेपी के लिए धड़क रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि आरसीपी सिंह को उनका बीजेपी प्रेम महंगा पड़ेगा, पर इसका साफ मायना यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते मधुर नहीं रहे। यह ठीक है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार के तेवर देखते हुए और ओबीसी में गलत मैसेज बनते देख बीजेपी ने यू टर्न ले लिया, लेकिन इसे लोग स्थायी मानने की भूल न करें, क्योंकि बिहार में बीजेपी के विधायक भी अधिक हैं और कैबिनेट में उनके मंत्रियों की संख्या भी अधिक। ऐसे में सियासी गलियारे के तमाम नेता भी मानते हैं कि इतनी आसानी से बिहार में जातीय जनगणना लागू नहीं होने वाली है। लाउडस्पीकर और अजान को लेकर पहले ही नीतीश कुमार ने सुना दिया है कि यह सब फालतू की बात है। ऐसे में पूछने पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट सवाल दागते हैं कि क्या लगता है कि इस मुद्दे पर बीजेपी आज्ञाकारी की तरह जेडीयू की बात मान लेगा? फिर वे कहते भी हैं कि इन सब मुद्दों को बीजेपी आगे भी हवा देती रहेगी और जेडीयू उससे अलग हो जाता है तो वह इसे चुनावी मुद्दा बनाकर और अधिक हवा देगी।
अभी तो एमएलसी चुनाव की भी पिक्चर बाकी है। राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों में ही दोनों दलों के बीच पहले तुम का सीन चलता रहा। जब तक कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों को घोषित नहीं कर दिया, तब तक जेडीयू ने भी अपने प्रत्याशी के नाम पर कुंडली जमाए रखी। जैसे ही बीजेपी ने नाम जारी किए, उसके चंद मिनट के बाद ही जेडीयू ने भी नाम जारी कर दिया। अब यह कौन नहीं जानता है कि झारखंड में बीजेपी का दबदबा है, लेकिन जेडीयू ने खीरू महतो को प्रत्याशी बनाकर साफ कर दिया कि झारखंड पॉलिटिक्स में उसकी जोरदार एंट्री होने वाली है। जेडीयू से तनातनी को बीजेपी भी महसूस कर रही है और यही वजह है कि उसने शंभू शरण पटेल के पीछे कुर्मी पॉलिटिक्स की गणित को सेट कर दिया। बहरहाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी की यह कोशिश है कि राज्यसभा चुनाव की तरह एमएलसी चुनाव में वह मैक्सिमम सीटों पर अपना कब्जा जमाए, लेकिन जेडीयू के सहयोग के बिना यह संभव होता नहीं दिख रहा। वहीं जेडीयू की कोशिश है कि सीटों का लॉस कम से कम हो। इसे लेकर आने वाले सप्ताह में और भी कई लटके झटके देखने को मिलेंगे और यदि झमेला बढ़ा तो यह आर पार की लड़ाई की ओर बड़ा कदम होगा। हालांकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मानता है कि एनडीए में जेडीयू उसका मजबूत साझेदार है। इस वजह से पार्टी जेडीयू के साथ हर हाल में रिश्ता बरकरार रखना चाहती है। जेडीयू भी बीजेपी की गतिविधियों और विवादित मुद्दों पर अपनी बारीक नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि नीतीश कुमार भी अपने सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती है, वहां पर वे कर भी रहे और इसी का एक पार्ट आरसीपी प्रकरण हुआ, क्योंकि जेडीयू नहीं चाहता है कि चिराग पासवान से जिस तरह पार्टी को झटका लगा, उसी तरह आरसीपी सिंह से भी पार्टी को बड़ा झटका लगे। नीतीश कुमार के कड़े तेवर की वजह से ही भूपेंद्र यादव का बिहार से पत्ता कट गया और नया नाम अब तक नहीं आया है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान इसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन नीतीश का लीक होना भी दोनों दलों के बीच दुश्मनी का बड़ा कारण है। हालांकि समय रहते वहां भी नीतीश कुमार ने अपने सधे चाल से बीजेपी का ऑपरेशन कर दिया, वरना बीजेपी तो नित्यानंद राय के रूप में सीएम का चेहरा भी ला चुकी थी। बाद में मामला बढ़ता देख नित्यानंद राय को कहना पड़ा कि हम जहां हैं वही ठीक है। हालांकि सारे प्रकरणों पर जेडीयू की तरह बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी बारीकी से अपनी नजर गड़ाए हुए है। वहीं कटिहार में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक कल यानी कि 1 जून को खत्म होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जातीय जनगणना को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक में बीजेपी की ओर से कौन कौन शामिल होंगे। और हाँ, आप लोग ये नहीं भूलिएगा कि कल की बैठक में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर मिलेंगे। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी अभी पटना में ही है। ऐसे में हम तो अभी यही कहेंगे कि पिक्चर बाकी है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।